प्रेज़ द लॉर्ड। आवाम की आवाज़ के विषय में आप यहाँ हाजिर हैं, तो आप क्या रीज़न है यहाँ आने का, ये क्यों ऑर्गेनाइज़ किया गया है? आवाम की आवाज़ में हम लोग सब सहयोग के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि जो हमें राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो भारत में रहने के नाते जो भारत का संविधान हमें जो राइट देता है, उनकी आवाज़ को, जो मसीहों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और पूरा संविधान को पूरी तरह से उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। हमारे लोग हैं जो अपना जो धर्म को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं या उसका सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, उसको दबाया जाता है, नाजायज़ सताया जा रहा है और पादरियों को पूरी तरह से जो ये सताया जा रहा है। इसलिए हम उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। क्या मकसद है इसका, क्या आवाज़ ये पहुँचेगी सरकार तक? ज़रूर पहुँचेगी, ज़रूर पहुँचेगी। हमारा पूरा यकीन है कि वो आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी और जब एकता में जो हम सब इकट्ठे हुए हैं तो ज़रूर हम जो सरकार तक इस आवाज़ को पहुँचा के रहेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। क्योंकि हम देख रहे हैं ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, प्रार्थना आराधना के द्वारा, वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं जहां बहुत सारे नारे और शोर शराबा हो रहा है। लेकिन हम जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ मीडिया कवरेज भी इतना नहीं दिखाई दे रहा है। हम ही कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जो अपने चैनल्स के लिए आपसी, क्योंकि हम मसीह हैं इसलिए हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं इसे, लेकिन उधर हम देख पा रहे हैं बहुत सारा जो शोर शराबा, बहुत सारे जो मीडिया, सब कुछ उधर दिखाई दे रहा है। क्या ये हमारी छोटी सी जो गैदरिंग है, क्या हमारी जो आवाज़ है उसको गवर्नमेंट फोकस कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारा भारत जो एक शांति प्रिय देश है और हम जो मसीहत है, जो एक पीसफुल जो प्रोटेस्ट में फेथ किए, हम पूरा यकीन करते हैं कि जो ये हमारी आवाज़ है ना, जो आवाम की आवाज़ है, ये हमारी आवाज़ नहीं है, वो एक ना एक दिन ज़रूर जो ये पार्लियामेंट में गूंजेगी और इस हमारी आवाज़ को उठाया जाएगा। क्या आपने या आपके किसी सहयोगी ने कभी प्रोसिक्यूशन का सामना किया है? बिल्कुल किया है। ये जो हमेशा प्रोसिक्यूशन होता रहता है, किसी न किसी को हर रोज़ हमें समाचार सुनने को मिलता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी के जैसे कि बहुत सारे लोग अपनी जो उनके साथ में जो हुआ है उसको शेयर भी कर रहे हैं और इसके लिए आगे के लिए जो बहुत सारा जो अपना एक्सपीरियंस भी लोगों के बीच में बांट रहे हैं। तो आप एक पास्टर हैं और मैं अपनी जो जनता को बताना चाहूँगा, आप बाइबल की तरफ से हमारी जनता को कैसे इंकरेज करेंगे इस प्रोसिक्यूशन के समय में? प्रोसिक्यूशन के समय में यही है कि हम जो पहले तो सबसे पहले प्रार्थना में जो विश्वास करते हैं कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर काम करता है। दूसरा ये है कि हमारा ईमान जो हमेशा हमें बरकरार रखना है और बाइबल यही सिखाती है, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। चलिए, थैंक यू भाई साहब। खुशी हुई आपसे इंटरव्यू लेके। जैसे कि हमने भाई साहब से सुना कि हमें अपने ईमान को बनाए रखना है और प्रार्थनाओं में बने रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है, मत्ती उसका 5 अध्याय में हम देखते हैं तो वो धन्य वचन वहाँ लिखा हुआ है, जो मेरे कारण सताए जाते हैं वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। तो हम सब लोग मिल कर के उस दृढ़ता में खड़े रहें और प्रयास करें अपनी आवाज़ों को सरकार तक पहुँचाने का, कि वो उस संविधान को जो हमारा भारत में हमें आज़ादी देता है हर धर्म को मानने की, हमारी भी जो प्रार्थनाएं हैं, हमारी भी जो आराधना है, उनकी हमें स्वतंत्रता है कहीं भी करने की, तो उसका हमें आज़ादी मिल सके और जो परेशानियां, जो परसिक्यूशन हम फेस कर रहे हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हम फेस कर रहे हैं, वो समस्याएं हमारी सरकार उस पर ध्यान दे और आने वाले समय में ख़त्म कर पाए। थैंक यू।